नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पूर्व कृदंत पढ़ रहे हैं। पूर्व कृदंत में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सूत्र है सुप्य जातौ ऋणिस ताच्छील्ये। तो सुप्य जातौ ऋणिस ताच्छील्ये, इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। ये जो सुप्य जातौ ऋणिस ताच्छील्ये, ये जो सूत्र है, ये सूत्र करता है ऋणि प्रत्यय। ये सूत्र क्या करता है? ऋणी प्रत्यय। यहां पर लिखा भी हुआ है ऋणी ताच्छील्य। अब ये ऋणी प्रत्यय करता है, तो ऋणी प्रत्यय करने में इसके अपनी शर्त क्या है, क्या कहता है ये सूत्र? ये सूत्र कहता है सुपी सुपी अजातौ। यहाँ पर यण है तो इस प्रकार से ले लेना, सुपी इसके बाद है अजातौ, तो सुपी अजातौ, है ना, क्योंकि आ है, अच परे है, इकार को हो जाता है यण, तो प्रयोग बन जाता है। ये इस प्रकार से सुप्य जातौ ऐसा बना लेते हैं। तो सुप्य जाता ऋणी ही, तो सुपी का मतलब होता है सुबंत के उपपद रहते। सुपी का मतलब क्या है? सुबंत के उपपद रहते, क्योंकि ये सप्तम्यंत पद है, तो इसका अर्थ क्या करेंगे कि सुबंत के उपपद रहते। अजातौ भी सप्तम्यंत है। अजातौ का अर्थ होता है जाति से भिन्न। तो ना जो अजातौ है, इसमें जो होता है इस प्रकार समास कर लेना कि ना जाति ही अजाति ही तस्याम अजातौ। ना जाति ही अजाति, अर्थात जो जाति नहीं हो उसको कहते हैं अजाति, और सप्तमी में बनाना है तो तस्याम अजातौ, तो ना जाति ही अजाति ही तस्याम अजातौ, इस प्रकार से ये सप्तम्यंत पद है। तो अजाति का मतलब क्या हुआ कि जाति से भिन्न, है ना। अजाति का मतलब होता है कि जाति से भिन्न। तो सुपि मतलब सुबंत के उपपद रहते, अजातो मतलब जाति से भिन्न होने पर, अर्थात जातिवाचक शब्द ना हो तो क्या करना है, तो कहते हैं ऋणी, अर्थात ऋणी प्रत्यय करना है। तो प्रत्यय क्या करना है? जो जो ऋणी है ये क्या है? प्रथमांत है। तो ये जो ऋणी प्रत्यय होगा ये मतलब, और क्या कहते हैं इस पर? तो कहते हैं ताच्छील्य। ताच्छील्य का मतलब होता है तत्स्वभाव। ताच्छील्य का मतलब क्या होता है? तत्स्वभाव, मतलब ऐसा स्वभाव द्योतित होने पर। तो स्वभाव के द्योतित होने पर ताच्छील्य का मतलब होता है तत्शील, अर्थात तत्शील मतलब उसका स्वभाव। तो स्वभाव के द्योतित होने पर सुबंत के उपपद रहते, अजातो मतलब जाति से भिन्न रहते हुए ऋणी प्रत्यय होता है। इस प्रकार से समस्त सूत्र का अर्थ कर लेना है। तो सूत्र का अर्थ समझ में आ गया। सहशीलम यस्य स तच्छीलः तस्य भावः ताच्छीलम तस्मिन् ताच्छील्ये, इस प्रकार से यहाँ पर इसका समास कर लेना है। तो मुख्य रूप से आपको यह जानना है कि ताच्छील्य का मतलब होता है स्वभाव। ताच्छील्य का मतलब क्या है? स्वभाव, मतलब स्वभाव के रहने पर, स्वभाव के द्योतित होने पर, सुबंत के उपद रहते हुए और जाति से भिन्न, ऐसी स्थिति पर क्या कर देना? ऋण प्रत्यय कर देना है। ठीक है। तो अजात्यर्थ ये जो है इसकी वृत्ति है, ये वृत्ति कहते हैं, वृत्ति में लिखा है कि अजात्यर्थ है। अजात्यर्थ मतलब जाति अर्थ से भिन्न, ठीक है ना, जाति अर्थ ना हो, तो जाति अर्थ से भिन्न, अर्थात अजात्यर्थ अर्थ में, अजाति अर्थ में। सुप मतलब सुबंत के उपद रहते, धातो मतलब धातु से, ऋणी मतलब ऋणी प्रत्यय होता है, ताच्छील्य मतलब तत्स्वभाव, ताच्छील्य मतलब तत्स्वभाव, द्योत्य मतलब द्योतित होने पर। तो इस प्रकार से इसकी वृत्ति है। अब ये उदाहरण, इसका ये जो सूत्र है, ये सूत्र घटता कहाँ है? तो ये देख लेते हैं कि सूत्र घटता कहाँ है। ये जो समस्त जो इनकी इस सूत्र की शर्तें हैं, तो ये इसका प्रयोग बनता है दर्शनीय मानी, क्षमदाम उष्ण भोजी। ये जो उसका उदाहरण है, ये उदाहरण है उष्ण भोजी। उष्ण भोजी का मतलब होता है गरम खाने वाला। किसी का स्वभाव है बिल्कुल गर्मा गर्म खाने वाला, जैसा ही खाना बना तुरंत खाने खाने की उसकी आदत है। तो ये उष्ण भोजी, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि उष्ण भोजी में प्रत्यय कौन सा है, ये दिमाग में बैठा लो। उष्ण भोजी में कौन सा प्रत्यय है? ऋणी प्रत्यय है। ये जो सूत्र है ये ऋणी प्रत्यय करता है। तो ये समझ जाओ कि ये जो उदाहरण है इसी सूत्र के अंतर्गत बनता है। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। मुख्य रूप से जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं इसको पकड़ लें कि उष्ण भोजी में कौन सा प्रत्यय है, उनका काम हो जाएगा। एक ये याद रखें कि सुप्य जातौ ऋणिस ताच्छील्य कौन सा प्रत्यय करता है? ऋणी प्रत्यय करता है। कहां पर ऋणी प्रत्यय करता है? तो उष्ण भोजी में ऋणी प्रत्यय करता है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि अजात्य अर्थ है, अर्थात जाति अर्थ से भिन्न। अब देखो उष्ण भोजी अर्थात सर्वथा गर्म गर्म खाने वाला, जिसका ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका हमेशा गर्म खाने का स्वभाव है। तो ये स्वभाव है गर्म खाना, ये कोई जाति नहीं है।
ठीक है, गर्म खाना कोई जाति नहीं है, तो ये क्या है, जाति से भिन्न है। तो अजात्यर्थ है। शुपि मतलब सुबंत के उपपद रहते हैं, तो सुबंत कौन है यहाँ पर, सुबंत क्या है, सुबंत उपपद क्या है, उष्ण। तो यहाँ पर होता क्या है कि उष्ण ये सुबंत उपपद रहते। धातु अर्थात धातु से, तो धातु क्या कर लेना, उष्ण भोजी में भुज पालन अव्यवहार्यो एक धातु है, ये भुज धातु, तो भुज पालन अव्यवहार्यो ये धातु है, तो भुज धातु है। तो उष्ण भुज और धातु से ताच्छिल्य अर्थात स्वभाव अर्थ द्योतित होने पर कौन सा प्रत्यय होता है, ऋणी प्रत्यय होता है। ऋणी प्रत्यय में लकार की संज्ञा हो जाती है, इकार की संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है, इन बचता है। ऐसी स्थिति रहती है। तो उष्ण भोज इन, उष्ण भोज इनमें यहाँ पर क्या होता है कि समास वगैरह होते हैं। समासाद में आपको जानना नहीं, क्योंकि कृदंत में लगभग समास सबका कहीं ना कहीं सेम ही होता है। कि यहाँ पर जैसे उपपद समास हो जाएंगे, उत्पद समास, ये समास मतलब उपपद मतंश उपपद समास आदि होते हैं, तो समास में जाना नहीं है। मुख्य रूप से ये याद रखना है कि यहाँ पर और मुख्य क्या कार्य होते हैं। तो मुख्य कार्य यहाँ पर ये होते हैं कि एक सूत्र है पुगंत लघुपधस्य च, पुगंत लघुपधस्य च एक जो सूत्र है, पुगंत लघुपधस्य च, पुगंत लघुपधस्य च, पुगंत लघुपधस्य च, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है कि गुण हो जाता है। तो पुगंत लघुपधस्य च इस सूत्र के द्वारा हो जाता है गुण। गुण किसको होता है, जो भुज में जो उ है इसको हो जाता है गुण। तो इसको हो जाएगा गुण, होगा तो उ को गुण क्या होता है व्याकरण में, ओ को गुण हो जाएगा। ठीक है, ओ गुण हो जाएगा। इसके बाद इन सभी पदों को मिला देना है, प्रयोग बन जाएगा उष्ण भोजी। इस प्रकार से ये मतलब समस्त प्रक्रिया मतलब इस प्रकार से इसकी होती है। तो मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि पुगंत लघुधस्य से, पुगंत लघुपधस्य से यहाँ पर गुण होता है, और मुख्य रूप से क्या होता है, इन प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से उष्ण भोजी की सिद्धि कर लेना है। उष्ण भोजी के बाद तो ये उष्ण भोजी ये प्रयोग बनता है किसके अंदर, सुप्त जाता ऋणिस्ताच्छिल्य के अंदर। उष्ण भोजी बनने के बाद में फिर क्या होता है कि एक सूत्र आता है मनः। मनः जो सूत्र है, मनः प्रत्यय भी करता है ऋणी। तो मनः प्रत्यय भी, मनः जो सूत्र है, क्षमदम, ये सूत्र भी ऋणी प्रत्यय करता है। तो ऋणी प्रत्यय विधायक एक सूत्र है मनः। मनः सूत्र के विषय में भी पूछा जाता है। ठीक है, मनः सूत्र कहता है कि मन सुपि मन्यते ऋणी स्यात्, इसकी वृत्ति में है सुपि मन्यते ऋणी स्यात्। इसका अर्थ होता है कि सुपि, ये सूत्र है मनः, मनः सूत्र है। मनः सूत्र क्या कहता है कि सुपि मतलब सुबंत के उपपद रहते, मन्यते अर्थात मन धातु से। तो ये जो मनः है ये मन धातु ही है। ठीक है, मनः क्या है, मन धातु। तो यहाँ पर जो मन्यते है, मन्यते का मतलब होता है मन धातु से, ऋणी अर्थात ऋणी प्रत्यय स्यात् मतलब होता है। तो सुबंत के उपपद रहते हुए मन्यते मतलब मन धातु से, ऋणी मतलब ऋणी प्रत्यय स्यात् मतलब होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ है, प्रयोग बनता है दर्शनीय मानी। अब ये जो प्रयोग है दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानी में करना क्या है कि इस सूत्र को घटा लो। ये सूत्र कहता है कि सुबंध के उपपद रहते थे, यहाँ सुबंध क्या है, दर्शनीय। ये जो दर्शनीय है यही सुबंध है। इस सुबंध के रहते मन्यते, ये जो मन्यते अर्थात मन धातु से, तो यहाँ पर मन धातु है, तो दर्शनीय मन, दर्शनीय मन। इसके बाद क्या कर दो, ये सूत्र क्या कहता है, ऋणी। ऋण प्रत्यय होता है, ऋण प्रत्यय में नकार इसकी इकार ड़कार की संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है, इन बचता है। दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानी में भी यहां पर जब दर्शनीय मानी ऐसा दर्शनीय मन ई ऐसा जब बना लोगे तो यहां पर क्या कर देना कि मन के उपधा को हो जाता है, मन के उपधा को हो जाता है दीर्घ। जब मन के उपधा को दीर्घ हो जाएगा, सॉरी मन के उपधा को क्या होते वृद्धि होती है, अर्थात ये जो माँ है इसको अत उपधाया एक सूत्र। तो अत उपधाया इस सूत्र के द्वारा यहां पर इसको हो जाएगा दीर्घ। तो प्रयोग बन जाएगा दर्शनीय मान इन, और इस प्रकार से इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया करके प्रयोग बन जाता है दर्शनीय मानी। इनको सभी को पदों को मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा दर्शनीय मानी।
तो यहाँ पर याद क्या रखना है, यहाँ पर ये याद रखना है कि दर्शनीय मानी में कौन सा प्रत्यय है, दर्शनीय मानी में प्रत्यय है ऋणी प्रत्यय। किस सूत्र से ऋणी प्रत्यय है, मनः, इस सूत्र से ऋणी प्रत्यय है। तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखने लायक यही है, बाकी प्रक्रिया पूरी यही होती है। समास आदि होते हैं, उपपद समास होते हैं, तो वो लगभग सेम मतलब एक समान ही होते हैं, कोई विशेष नहीं है। तो दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानी, इस प्रकार से ये प्रथमा में दर्शनीय मानी ऐसा बना लेना है, ठीक है। तो प्रथमा में क्या बनता है, दर्शनीय मानी, बाकी सु आएगा, सु आदि के कार्य कर लेना। तो दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानी के बाद अब एक सूत्र आता है, दर्शनीय मानी को आपको याद रखना है। इसके बाद एक सूत्र है आत्ममाने खश्च, आत्ममाने खश्च, आत्ममाने खश्च, ये भी सूत्र है। ये सूत्र कहता है आत्ममाने, आत्ममाने का मतलब होता है स्वकर्म के मनने, अर्थात अपने को मानता है। तो अपने को मानता है, आत्ममाने का मतलब क्या होता है कि अपने को मानता है। आत्ममाने, अपने को मानता है, ऐसी स्थिति पे स्वकर्म के मनने वर्तमानात् मन्यते सुपिखस्याचारिणी, इसकी वृत्ति में है। इसका मतलब यह होता है कि अपने को स्वकर्म के मनने अर्थात अपने को मानता है, ऐसा होने पर वर्तमान मन्यते अर्थात मन धातु से सुपी मतलब सुबंत के उपपद रहते खस प्रत्यय होता है और चकारात ऋणी प्रत्यय होता है। तो आत्ममाने का मतलब होता है अपने को मानता है, ऐसी स्थिति पर सुबंत के उपपद रहते हुए, सुबंत के उपद रहते हुए मन धातु से खस प्रत्यय होता है, और ये जो खस प्रत्यय खश्चा, और यहाँ पर जो चकार है, चकार के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है, ऋणी प्रत्यय। तो ये जो सूत्र है दो प्रत्यय करता है, एक प्रत्यय करता है खस और दूसरा प्रत्यय करता है ऋणी। तो ये जो आत्ममाने खश्च जो सूत्र है, ये क्या करता है, दो प्रत्यय करता है। कौन सा, एक खस प्रत्यय करता है, एक ऋणी प्रत्यय करता है। दोनों के उदाहरण यहाँ पर अभी बनेंगे। यहाँ पर आत्ममाने खश्च का मतलब समझ ही गए कि अपने को मानता है, ऐसी स्थिति पर उस बंध के उपद रहते मन धातु से खस प्रत्यय करना है। थोड़ा सा यहाँ इसके विषय में अर्थ में और थोड़ा सा यदि जोड़ना हो तो जैसे कि ये होता है कि मन धातु का कर्ता और उसका कर्म भी हो, तो मन धातु का कर्ता और उसका कर्म भी हो, अर्थात अपने को मानता है ऐसी स्थिति। तो ये जो अपने को मानता है ऐसी स्थिति में सुबंत के उपद रहते क्या होता है, खस प्रत्यय और ऋणी प्रत्यय। इसके जो उदाहरण बनते हैं, ये उदाहरण है पंडितम आत्मानम मन्यते पंडितम मन्यः, पंडितम आत्मानम मन्यते पंडितम मन्यः। तो पंडितम मन्यः ये प्रयोग है। पंडितम मन्यः में होता क्या है कि पंडितम मन्यः का मतलब होता है आत्मानम पंडितम मन्यते, अपने को कोई है जो पंडित मानता है, अपने को बड़ा विद्वान मानता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। तो पंडितम मन्यः ये प्रयोग है। यहां पर आपसे पूछ लेंगे कि पंडितम मन्यः में कौन सा प्रत्यय है, तो ये क्या है, पंडितम मन्यः, ये उदाहरण है। पंडितम मन्यः का इसका इस प्रकार से विग्रह कर लेते हैं कि आत्मानम पंडितम मन्यते, ठीक है। तो आत्मानम पंडितम मन्यते पंडितम मन्यः, और दूसरा प्रयोग बनता है पंडित मानी। दूसरा प्रयोग क्या है, पंडित मानी। तो सेम ही अर्थ होता है दोनों का। अंतर क्या है कि यहाँ पर खस प्रत्यय है और यहाँ पर ऋणी प्रत्यय है, क्योंकि ये जो सूत्र है आत्ममाने खश्चा, ये दो प्रत्यय करता है, एक प्रत्यय करता है खस प्रत्यय करता है, एक प्रत्यय करता है ऋणी। तो होता क्या है यहाँ पर कि पंडित, पंडित इस सुबंत के उपद रहते हुए यहाँ पर पंडितम मन्यः मन धातु है, ठीक है। तो दोनों में पंडित के उपद रहते क्या है, मन धातु। मन धातु से जब पहले क्या कर देना कि आत्ममाने खस सूत्र के द्वारा जब खस प्रत्यय कर दोगे, तो खस प्रत्यय में आपको मैंने पहले भी बताया था कि खस में क्या होता है कि खकार चकार की हो जाती है इत संज्ञा। खस में खकार की लशक को तद्धिते से सकार की हलंतम से दोनों की संज्ञा हो जाती है। खित है, खित करण का प्रयोजन क्या है कि मुमागम करना, मुमादि आगम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इनकी इत संज्ञा हो जाती है दोनों की, अनुबंध लोप, तो बचता है केवल आ। तो पंडित मन आ, पंडित मन आ, ऐसी स्थिति जब रहती है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे सित है, खकार खस प्रत्यय में सकार की संज्ञा भी है, खकार की संज्ञा है, तो खकार की संज्ञा होने से ये खित कहलाएगा, सकार की संज्ञा कहलाने होने से ये क्या कहलाएगा, सित कहलाएगा।
तो सित होने पर यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा कर्तरिसप आदि यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पे ये जो मन धातु है, ये मन धातु क्या है, द्विवादी गणीय धातु है, अर्थात द्विवादी गण है जो उस द्विवादी गण में पठित धातु है। तो द्विवादी गण में पठित होने के कारण द्विवादिभ्यः स्यन एक सूत्र है, द्विवादिभ्यः स्यन इस सूत्र के द्वारा द्विवादिभ्यः स्यन इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, स्यन ये विकरण हो जाता है। स्यन विकरण में भी नकार की सकार की संज्ञा केवल क्या बचता है, या बचता है। ठीक है, क्या बचता है, केवल या। इस प्रकार से पंडित मन मन या ऐसी स्थिति रहती है। तो पंडित मन या, पंडित मन या यहां पर क्या कर देना, अतो गुण से पर रूप कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा पंडित मन्य, ऐसी स्थिति रह जाए। पंडित मन या आ, तो इनको क्या कर देना, अतो गुण से पर रूप कर देना है यहां पर, तो प्रयोग बन जाता है पंडित मन्य। पंडित मन्या ऐसी स्थिति जब होगी तो यहाँ पर क्या होता है, समासाधिकार होते हैं, वहां पर विशेष जाना नहीं है क्योंकि उसकी वो लगभग सब जगह सेम ही है, मैंने आपको बताया था। मुख्य रूप से फिर कहाँ चलना है, तो फिर चलना है अपन को, ये जो खस प्रत्यय हुआ है तो खस प्रत्यय में खकार की भी संज्ञा हुई है। खकार की संज्ञा होने से ये खित कहलाता है। तो खित कहलाता है तो अरुष दुसद अजंतस मुम, एक जो सूत्र पढ़े थे उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर मुमागम हो जाता है। तो एक ये याद रखना कि खस होने खित होने के कारण यहाँ पर मुमागम मुमागम होगा। तो मुमागम कहाँ होगा, पंडितम, ये जो पंडितम है इसके बाद बैठेगा, है ना, पंडितम के बाद बैठेगा मुमागम, पंडित के बाद। तो पंडित मां मन्या ऐसी स्थिति रहती है, प्रयोग बन जाएगा पंडितम मन्या, सु आएगा रुत्व विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाता है पंडितम मन्या। इस प्रकार से पंडितम मन्या की सिद्धि कर लेना है। मुमागम के लिए आरुष दुसद अजंत समूह सूत्र को हम लोग पढ़ ही चुके थे। जब अब ये जो खस प्रत्यय है, ये जो आत्ममाने खस, ये जो सूत्र है, एक बार खस प्रत्यय करता है, एक बार ऋणी प्रत्यय, मतलब इससे ऋणी प्रत्यय भी होता है। तो खस प्रत्यय का तो हो गया उदाहरण, पंडितम मन्य, आत्मानम पंडितम मन्यते, अपने आप को पंडित मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, ऐसी स्थिति पे ये शब्द का प्रयोग करते हैं। जब खस प्रत्यय नहीं होगा तो दूसरा प्रत्यय ये क्या करता है, चकार के द्वारा कौन सा प्रत्यय लेना है, ऋणी प्रत्यय। तो ऋणी प्रत्यय का उदाहरण क्या है, पंडित मानी। तो पंडित मानी में भी क्या करना है कि वही पंडित पूर्वक, पंडित सुबंध पूर्वक मन धातु है, मन धातु से ऋणी प्रत्यय कर देना, पंडित मन ई, ऐसी स्थिति रहती है यहाँ पर। क्योंकि खस सकार वकार की संज्ञा होने का कोई प्रयोग ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खस प्रत्यय होता ही नहीं है। सीधे पंडित मानी में यहां पर इसका क्या कर देना है कि प्रथमा के वचन में प्रयोग बना लेना है, पंडितम पंडित मानी। तो यहाँ पर इनको वर्ण सम्मेलन कर देना है, और कोई यहाँ पर ये कार्य यहाँ पर विशेष रूप से होते नहीं है। तो इस प्रकार से पंडित वाणी की सिद्धि हो जाती है। तो पंडित वाणी और पंडितम मन्य, तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि पंडितम मन्य में कौन सा प्रत्यय हुआ है। पंडितम मन्य में जो प्रत्यय है वो खस प्रत्यय है, पंडित वाणी में जो प्रत्यय है वो ऋणी प्रत्यय है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखना है। और विशेष रूप से जैसे कार्य हो जाते हैं कि भाई ये पंडितम मन्या में मुमागम किससे हुआ, तो एक ये याद रखना है कि अरुष दुसद अजंतस मुम, ठीक है, इसको याद रख लेना है, ये मुमागम करता है। तो मुख्य रूप से ये याद रखने लायक है कि जो क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंडितम मन्य पंडित मानी, तो यहाँ पर जो प्रत्यय होता है किस सूत्र से प्रत्यय होता है, आत्ममाने खस, इस सूत्र से यहाँ पर खस और ऋणी प्रत्यय होते हैं। इसके बाद एक सूत्र आता है, ये सूत्र है खित्य अनभ्यस्य। तो खित्य अनभ्यस्य ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि खिदंत के परे रहते पूर्व पद को ह्रस्व होता है। तो खित्य नव्ययस्य, खित्य नव्ययस्य ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, केवल पूर्व पद को ह्रस्व करता है। तो पूर्व पद के आदि वर्ण को केवल ये केवल और केवल क्या करता है, ह्रस्व करता है, और कोई विशेष कार्य नहीं करता। तो पूर्व पद के जो अंत्य वर्ण है, मतलब खिदंत के परे रहते, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर पूर्व पद के अंत वर्ण को ह्रस्व करता है। तो मुख्य रूप से ये जाने रहना कि खिदंत के परे रहते पूर्व पद को ह्रस्व करता है, ऐसा ये सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि खिदंते परे पूर्व पद ह्रस्व, अर्थात खिदंत के परे रहते पूर्व पद को ह्रस्व होता है। देखो खिति, खिति का खिति मतलब इससे अर्थ क्या लेंगे कि खित के परे रहते, क्योंकि ये क्या है, सप्तम्यंत है खिति, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि खित के परे रहते
और अनव्यस्य, अनव्यस्य क्या है, षष्ठ्यंत है, अर्थात वो अव्यय ना हो, है ना। तो अनव्यय अर्थात अव्यय को ह्रस्व नहीं होता। तो खिति मतलब खिदंत के परे रहने पर, अनव्ययस्य, अनव्ययस्य अर्थात अव्यय को ह्रस्व नहीं होता, मतलब अव्यय ना हो, ठीक है। तो अव्यय ना हो मतलब अव्यय को ह्रस्व नहीं होता। ऐसे खिदंत के परे रहने पर क्या होता है, पूर्व पद को ह्रस्व होता है। तो अव्यय खित के परे रहने पर पूर्व पद को ह्रस्व होता है। अनव्यस्य का अर्थ यह हो जाएगा कि अव्यय को छोड़ करके, अर्थात अव्यय को ह्रस्व नहीं होता। तो खिति अनव्यस्य, इसका जो उदाहरण बनता है, ये उदाहरण है कालिमन्या। कालिमन्या में होता क्या है, कालिमन्या में कि यहां पर कालिमन्या में जो मनः सूत्र पढ़े थे, उस मनः सूत्र के द्वारा ही यहां पर ऋण प्रत्यय होता है। तो मनः सूत्र के द्वारा ही यहां पर क्या कर देना है कि क्षम्यताम, यहां पर मनः सूत्र के द्वारा, मनः नहीं, मनः नहीं है यहां पर, आत्म माने खश्च है, क्योंकि मनः के द्वारा तो केवल ऋणी प्रत्यय होता है, मण नहीं, बल्कि आत्म माने खश्च, क्योंकि खस प्रत्यय यही करता है। इसके बाद क्या होता है, इसी का उदाहरण बनता है तीसरा, कालिमन्या। तो कालिमन्या में होता क्या है कि आत्म माने खश्च, इस सूत्र के द्वारा ही खस प्रत्यय होता है। तो यहां पर काली उपपद रहते, मन धातु से आत्म माने खश्च, इस सूत्र से क्या कर देना, खस प्रत्यय, खस में खकार चकार की संज्ञा, खा की और सा की संज्ञा, केवल क्या बचता है, आ। ऐसी स्थिति रहती है। तो काली मनया, काली मनया जब ऐसे ऐसा प्रयोग बन जाएगा, तो यहां पर क्या होता है कि ये याद रखना है कि आत्म माने खश्च, इसी सूत्र के द्वारा यहां पर खस प्रत्यय हुआ है। तो कालिम मन्या में कौन सा प्रत्यय है, खस प्रत्यय है, ये याद रखना है। मन धातु से खस प्रत्यय, मन धातु से प्रत्यय नहीं है, क्योंकि मन धातु ऋण प्रत्यय करता है, खस प्रत्यय नहीं करता, ठीक है। तो खस प्रत्यय किससे हुआ, आत्म माने खश्च, इसी सूत्र से हुआ। तो फिर ये खिति अनव्यस्य किस लिए है, तो ये केवल ह्रस्व करने के लिए है, और ये प्रत्यय नहीं करता, ये बल्कि केवल क्या करता है, ह्रस्व करता है। कहां ह्रस्व करेगा, तो ये ह्रस्व करेगा काली में। उसके पहले अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि काली मन या जब ऐसी स्थिति होती है, तो काली मनिया में वही, जब खस प्रत्यय है तो सार्वधातुक संज्ञा होंगी, कर्ता ऋषभ होंगी, लेकिन इनका क्या होता है, बाद होता है, अर्थात ये नहीं होते, ठीक है। इनका बाद होकर के मुख्य रूप से क्या होता है कि जो मन धातु है, मन धातु दिवादी गणीय धातु है, दिवादी गणीय धातु होने से यहाँ पर भी हो जाता है दिवादिभ्यास्यन से स्यन प्रत्यय। तो दिवादिभ्यास्यन, दिवादिभ्य शन, ये जो सूत्र है, ये क्या करता है, शन विकरण कर देता है। शन विकरण में सकार की संज्ञा, नकार की संज्ञा, केवल क्या बचता है, या। तो ये जो शन विकरण है, ये मन के बाद आएगा, तो मन्या, ऐसी स्थिति रहती है, मनिया, ठीक है। यहां पर भी अतोगुण पर रूपे से क्या कर देना, अतोगुणे से क्या कर देना, पररूप कर देना है। जब पररूप हो जाएगा, समासाधिकार होते हैं। अब यहां पर क्या कर देना है कि अब जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है, प्रयोग बन जाता है काली मन्या, है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूं ठीक से, प्रयोग क्या बन जाता है, काली मन्या, अतोगुण से परिरूप होने के बाद प्रयोग बन जाता है काली मन्या। अब काली मन्या में होता क्या है कि अब ये सूत्र आ जाता है खिति अनव्यस्य। ये सूत्र कहता है कि खिदंत के परे रहते पूर्व पद को क्या होता है, ह्रस्व होता है ना। तो पूर्व पद को ह्रस्व होता है। अनव्यस्य का मतलब होता है अव्यय को छोड़ करके। अब ये जो काली है, ये अव्यय नहीं है, पूर्व पद है। खिदंत क्या है, खिदंत यहाँ पर जो मन्य है, मन्य में खित प्रत्यय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर खित प्रत्यय से युक्त पद है ये। तो खित प्रत्यय मतलब, खित मतलब खस, खित मतलब क्या है, खस प्रत्यय। तो खिदंत परे है, तो जो काली का जो लकार उत्तरवर्ती जो दीर्घ ई है, इस दीर्घ ई को हो जाता है खिति अनव्यस्य से ह्रस्व। जब इससे ह्रस्व हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा, यहाँ पर काली हो जाए, काली जो शब्द है इसको ह्रस्व हो जाता है। तो ह्रस्व होने पर प्रयोग बन जाता है काली, है ना। तो ली को बस क्या करना है, ह्रस्व कर देना है, जो पहले दीर्घ थी अब वो ह्रस्व हो गई। काली मन्या, ऐसी स्थिति रहती है। अब चूंकि क्या है, यहाँ पर खस प्रत्यय हुआ है, तो खस प्रत्यय होने से खिदंत है ही,
खिदंत है तो यहाँ पर क्या कर देना, अरुष दुषद अजंतस्य मुम, वो ये जो सूत्र पढ़े थे, अरुष दुषद अजंतस्य मुम, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, मुमागम, अरुष दुषद अजंतस्य मुम, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना, मुमागम मित है, मुमागम क्या है, मित है, मित होने से मित चोन्त्यात परा के द्वारा यहां पर बाद में बैठेगा इसके काली के, तो काली मां मन्या, ऐसी स्थिति है, तो मुमागम कहां बैठेगा, काली के बाद में, तो काली मुमागम में भी उकार मकार की संज्ञा केवल मां बचता है, हर्ष यहां पर मां रहता है, तो काली मां मन्या ऐसी स्थिति रहती है। और जब इनको मिला दोगे तो प्रयोग वर्ण सम्मेलन कर देने से क्या बन जाता है, काली मन्या, है ना, कालिम मन्या, तो कालिम मन्या इस प्रकार से स्वाधिकार होकर यहाँ पर टाप टाप अधिकार हो करके, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टाप हो जाता है, टाप होने से प्रयोग बन जाता है कालिम मन्या, अर्थात अपने आप को कोई दुर्गा या काली मान रहा है, तो कोई स्त्री है जो अपने आप को दुर्गा या काली मान रही है, उस ऐसी स्थिति पे प्रयोग बन जाता है कालिम मन्या। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यह याद रखना है, कालिम मन्या में किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो आत्ममानी खश्च, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर खस प्रत्यय हुआ है, ये विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद ये याद रखना है कि यहाँ पर किसके द्वारा काली में किसको किस सूत्र के द्वारा हर्ष हुआ है, तो खित्यनभ्य से इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर हर्ष हुआ है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, एक मुमागम करने वाला सूत्र अर्श दुषत अजंतस्य मुम, सूत्र को याद रखना, इसके द्वारा मुमागम हुआ है। दिवादिभ्यास सन, इस सूत्र के द्वारा सन प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार से जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं यहाँ पर मुख्य रूप से आप फोकस कर लेना, इतना यदि फोकस कर लिए तो आपका एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया है। और बाकी जो शास्त्र लगा रहे हैं तो शास्त्र लगाने वालों को कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनके लिए एक एक सूत्र देखा ही जा रहा है ना, सूत्र को अच्छी तरह से भी बताया जा रहा है। केवल ये नहीं है कि एग्जाम की दृष्टि ऐसी नहीं होती, एग्जाम की दृष्टि मित्र केवल ऐसी होती है कि सूत्र से ये बता दो कि कौन सा प्रत्यय हुआ है और वो प्रत्यय को दिखा दो कि ये प्रत्यय है, ये उदाहरण है ना, तो ये उदाहरण है, यहाँ पर ये प्रत्यय हुआ है, ये होता है एंट्रेंस तैयारी करने वालों में। बाकी जिनको लगाना होता है उन लगाने वाले छात्रों के लिए यही प्रक्रिया होती है, यही शास्त्र परंपरा है, ऐसी ही गुरु परंपरा में शास्त्रों को लगवाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और यदि अच्छा समझ में आया है तो थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, क्योंकि थोड़ा सा कृतज्ञ होकर इतना तो करना बनता ही है कि यदि कोई हमको ये सुविधाएं मिल रही हैं बिना किसी शुल्क के, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपना मन न चुराते हुए, ठीक है, आत्मा का हनन न करते हुए, बल्कि आत्मा को एक अच्छा बनाते हुए कृतज्ञ बन करके हम भी उसका जो दक्षिणा रूप में होता है, दक्षिणा रूप में आपसे क्या मांग रहे हैं, केवल सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, तो आप ये कर देना। तो इसके साथ में फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः।